नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। पॉल पेरी नाम के एक थेरेपिस्ट है दोस्तों, और उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस पर मतलब जिन लोगों ने मृत्यु को बहुत ही करीब से देखा है, ऐसे लोगों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। तो आज की ये जो कहानी है उनके ही केस में से हमने ली है दोस्तों। आज की ये जो कहानी है, पॉल पेरी ये कहते हैं कि उनकी मुलाकात एक इंसान से हुई थी, और उस इंसान ने कुछ इस तरीके से पॉल पेरी जी को मतलब बात अपनी कही थी। वो ये कहता है कि अपने जीवन में मैं एकदम मतलब बुरे लाइन को चला गया एक इंसान था। मैं मतलब जब टीनेजर था, जब मैं कॉलेज में था, तब मुझे बुरे संगत मतलब मिली थी, बुरे दोस्त मिले थे। इसलिए मैं तभी से मतलब ड्रग्स का व्यवसाय करना, लोगों को धमकाना, किसी के साथ बुरा करना, किसी को मतलब मारना पीटना, इस तरीके से मैं मतलब कार्य करता रहा। और ये जो मेरी मतलब क्राइम हिस्ट्री थी वो बढ़ते ही चली गई, बढ़ते ही चली गई, और मैं एक बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान बनते गया। इन सारी चीज़ों से मैंने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन लोगों के मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बद्दुआएं भी मिली थी इन सारी चीज़ों से। और उस इंसान का दोस्तों एक बार एक थोड़ा सा ऑपरेशन होना था, और वो ये कहने लगा कि जब मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद वो ये कहता है कि मैंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में देखा। वो ये कहता है कि वो जो दुनिया थी पूरे तरंग के मतलब एक इंसान को एकदम काले काले अंधेरे में कोई छोड़ देगा, उस तरीके से वो दुनिया थी। और उस इंसान ने ये कहा कि इन सारी चीज़ों में मैं मतलब चला गया था, तब वहाँ पर मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी, वहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था, लेकिन इन सारी चीज़ों से बड़ा मुझे बहुत ही वहाँ पर पछतावा हो रहा था। वो इंसान पॉल पेरी जी को इस तरीके से बातें कहता है कि उस दुनिया में पूरे मतलब तरीके से अंधेरा था, वहाँ पर ज़रा भी प्रकाश नहीं था। वहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों के बारे में जब सोच रहा था कि हे भगवान, मेरे साथ आखिर ये क्या हो रहा है, तब मुझे एक मतलब मेरा ही मन कहीं ना कहीं जवाब दे रहा था कि तुमने अपने जीवन में जो भी बुरे काम किए हैं उसकी सज़ा ये है। हम जीवन में बुरे जब काम करते हैं तब हमें कुछ भी नहीं लगता, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद ऐसा जो इंसान है वो पछतावे में घिर जाता है। और उस इंसान ने कहीं ना कहीं भगवान को मतलब वहाँ पर पुकारने की मतलब कोशिश की, और उसके बाद वो ये कहने लगा कि मुझे मेरे मन में किसी ने कुछ इस तरीके से विचार डाले कि तुम अपनी जीवन अगर आज जिस तरीके से जी रहे हो ऐसे ही अगर भविष्य में जीते रहे तो यही तुम्हारा मतलब आने का वाला घर है, यही तुम्हें फिर से आना है। इसलिए तुम अपने मतलब जीवन में डिसाइड करना कि आगे तुम्हें किस तरीके से बढ़ना है। और उसके बाद वो इंसान ये कहता है कि वो जो वातावरण था वो पूरी तरीके से धूमिल होता गया, और बाद में जब उनको होश आया तब वो पृथ्वी पर थे। वो ये कहते हैं कि पहले तो मुझे ये लगा कि मुझे भ्रम हुआ होगा या फिर मुझे सपना आया होगा, लेकिन ये जो सारी बातें थी वो इतनी क्लियर थी कि मैं उसको सपना समझ ही नहीं पाया। और उसके बाद उसको पूरी तरीके से लगा कि आखिर मेरे जीवन में ऐसे में अंधेरे में क्यों चला गया था, क्योंकि मेरे जो कर्म थे वही एकदम घटिया थे, वही एकदम बुरे थे। मुझे लोगों के कभी भी आशीर्वाद नहीं मिले, हमेशा लोगों ने मुझे बद्दुआएं दी। और जब मैं उस दुनिया में था तब वो जो बद्दुआएं थी वो भी मेरे मतलब कैसा मेरा पीछा कर रही थी वो भी मैंने देखा वहाँ पर। और उस इंसान ने बाद में मतलब अपने आप को सुधारने की कोशिश करी। वो ये कहता है कि अस्पताल से बाहर निकलने के बाद मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करने लगा। जिनका मैंने नुकसान किया मैंने जितना हो सके उनको कुछ और भी ज़्यादा देने की कोशिश करी। और आज मैं बच्चों को कहीं ना कहीं गलत राह पर वो ना चले जाए, इसलिए उनको सुधार गृह में मतलब मार्गदर्शन करने का काम करता हूँ। कोई ज़रूरतमंद हो तो उनके लिए मैं कुछ मदद करने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से अगर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जो आत्मा है बहुत ही सुंदर स्थान पर जाएंगी। हम पृथ्वी पर जो भी बुरा कर्म करते हैं कभी कभी हमें उसकी सज़ा नहीं मिलती, तो हमें लगता है कि इसके हमें मतलब हम तो बराबर ही कर रहे, लेकिन आत्मलोक में आप जो भी अच्छा करोगे या फिर बुरा करोगे उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके अच्छे कार्य से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। आज की ये जो इस इंसान की कहानी है दोस्तों, हम सबको बहुत बड़ी सीख देती है कि पृथ्वी पर भी आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो बुरे काम करेंगे उनको कोई सज़ा नहीं होगी, वो मुंह उठाकर फिर से बुरा काम करेंगे और लोगों के सामने कहेंगे कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना ईमानदार हूँ। लेकिन ऐसे जो लोग हैं आत्मलोक में जब चले जाएंगे तब इनका जो मन है वही उनको खाएगा, उनके जो बुरे कर्म है वो उनको निचले स्तर पर ऐसे ही लेकर जाएंगे। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, अभी भी समय नहीं गया, अच्छे कर्म से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। जैसे आज वो इंसान अच्छे कार्य करके कहीं ना कहीं एक समाधान की ज़िंदगी जी रहा है, वैसे ही हम अगर अपने जीवन में अच्छे कार्य से आगे बढ़ेंगे तो ऐसा जो इंसान है आत्मलोक में हो सकता है कि बहुत ही अच्छे स्थान पर चला जाए दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।